जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय जगन्नाथ, राम राम। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल कैच ऑल कलर्स विद हाथी पे। आप सबको जया एकादशी की खूब ढेर सारी शुभकामनाएं। आज 20 फरवरी 2024 को जया एकादशी है, दिन मंगलवार। क्या है कथा, क्या है कहानी जया एकादशी की, चलिए सुनते हैं। तो कहानी इस प्रकार है कि एक बार धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, आपने माघ के कृष्ण पक्ष की शर्तिला एकादशी का अत्यंत सुंदर वर्णन किया। आप स्वदेज, अंडज, उद्दिज और जरायुज चारों प्रकार के जीवों को उत्पन्न, पालन तथा नाश करने वाले हैं। अब आप कृपा करके माघ शुक्ल एकादशी का वर्णन कीजिए। इसका क्या नाम है? इसके व्रत की विधि क्या है? इसमें कौन से देवता की पूजा की जाती है? श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, इस एकादशी का नाम जया एकादशी है। इस व्रत को करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होता है तथा इसके प्रभाव से भूत पिशाच आदि योनियों से मुक्त हो जाता है। इस व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। जब मैं तुमसे पद्म पुराण में वर्णित इसकी महिमा की एक कथा सुनाता हूँ। देवराज इंद्र स्वर्ग में राज किया करते थे और अन्य सब देवगण सुखपूर्वक स्वर्ग में रहा करते थे। एक समय इंद्र अपनी इच्छा अनुसार नंदन वन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे। गंधर्व गान कर रहे थे। उन गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पदंत और उसकी कन्या पुष्पवती और चित्रसेन तथा उसकी स्त्री मालिनी भी उपस्थित थे। साथ ही मालिनी का पुत्र पुष्पवान और उसका पुत्र माल्यवान भी उपस्थित थे। पुष्पवती गंधर्व कन्या माल्यवान को देखकर उस पर मोहित हो गई और माल्यवान पर काम बाण चलाने लगी। उसने अपने रूप, लावण्य और हाव भाव से माल्यवान को वश में कर लिया। हे राजन, वह पुष्पवती अत्यंत सुंदर थी। अब वे इंद्र को प्रसन्न करने के लिए गान करने लगे, परंतु परस्पर मोहित हो जाने के कारण उनका चित्त भ्रमित हो गया। इनके ठीक प्रकार ना गाने तथा स्वर ताल ठीक से ना होने के कारण इंद्र इनके प्रेम को समझ गया और उन्होंने इनमें अपना अपमान समझकर उनको श्राप दे दिया। इंद्र ने कहा कि हे मूर्खों, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसीलिए तुम्हें धिक्कार है। आप तुम दोनों स्त्री पुरुष के रूप में मृत्युलोक में जाकर पिशाच रूप धारण करो और अपने कर्म का फल भोगो। इंद्र का ऐसा श्राप सुनकर वे अत्यंत दुखी हुए और हिमालय पर्वत पर दुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हें गंध, रस तथा स्पर्श आदि कुछ भी ज्ञान नहीं था। वहाँ उनको महान दुख मिल रहे थे। उन्हें एक क्षण के लिए भी निद्रा नहीं आती थी। उस जगह अत्यंत शीत थी, जिससे इनके रोंगटे खड़े रहते और मारे शीत के दांत बजते रहते। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा कि पिछले जन्म में हमने ऐसे कौन से पाप किए थे जिससे हमको ये दुखदायी पिशाच योनि प्राप्त हुई। इस पिशाच योनि से तो नरक का दुख सहना ही उत्तम रहता। अतः हमें अब किसी प्रकार का पाप नहीं करना चाहिए। इस प्रकार विचार करते हुए वे अपने दिन व्यतीत कर रहे थे। देव योग से तभी माघ मास में शुक्ल पक्ष की जया एकादशी आई। उस दिन उन्होंने कुछ भी भोजन नहीं किया और ना ही कोई पाप कर्म किया। केवल फल फूल खाकर ही दिन व्यतीत किया और श्याम काल के समय महान दुख से पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस समय सूर्य भगवान अस्त हो रहे थे। उस रात को अत्यंत ठंड थी। इस कारण वे दोनों शीत के मारे अति दुखित होकर मृतक के समान आपस में चिपटे पड़े हुए रहे। उस रात्रि को उनको निद्रा भी नहीं आई। हे राजन, जया एकादशी के उपवास और रात्रि के जागरण से दूसरे दिन प्रभात होते ही उनकी पिशाच योनि छूट गई। वो मुक्त हो गए। अत्यंत सुंदर गर्व गंधर्व और अप्सरा के देह का धारण करके सुंदर आभूषणों और वस्त्र से अलंकृत होकर उन्होंने स्वर्ग को प्रस्थान किया। उस समय आकाश में देवता उनकी स्तुति करते हुए पुष्प वर्षा करने लगे।
स्वर्गलोक में जाकर इन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र इनको पहले रूप में देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हुआ और पूछने लगा कि तुम्हें पिशाच योनि से किस तरह छुटकारा मिला, वो बताओ मुझे। माल्यवान बोले कि हे देवेंद्र, भगवान विष्णु की कृपा और जया एकादशी के व्रत प्रभाव से ही हमारी पिशाच देह छूटी है। तब इंद्र बोले कि हे माल्यवान, भगवान की कृपा और एकादशी के व्रत करने से न केवल तुम्हारी पिशाच योनि छूट गई, वरन हम लोगों के लिए भी वंदनीय हो गए, क्योंकि विष्णु और शिव के भक्त हम लोगों के वंदनीय हैं। अतः आप धन्य हैं। अब आप पुष्पवती के साथ जाकर विहार करिए। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के व्रत से बुरी योनियां छूट जाती हैं। जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया, उसने मानो सब यज्ञ जप दान आदि कर लिए। जो मनुष्य जया एकादशी का व्रत करते हैं, वे अवश्य 1000 वर्ष तक स्वर्ग में वास करते हैं। तो ये थी कथा जया एकादशी की, जो भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर जी को सुनाया था। आप सब भी आज भगवान का व्रत करिए, उपवास करिए और नाम जप करिए। अगर किसी भी कारण से आप उपवास नहीं कर सकते हैं तो भी कुछ नियमों का पालन कीजिए और हो सके तो आज के दिन चावल का सेवन ना करें। चावल के सेवन ना करने से आपको एकादशी के वही पुण्य मिलते हैं जो व्रत करने से मिलते हैं। भगवान नारायण को लक्ष्मी समेत स्मरण करके पूजा पाठ करके आज के दिन भगवान का ध्यान लगाइए। भगवान आपकी हर मनोकामना पूर्ण करें और विष्णु जी लक्ष्मी जी के साथ आपके घर में विराजित हों। आपको ये कथा कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी कथा, कहानी और किस्से के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय जगन्नाथ, राम राम।